जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों पर इस बार दुनिया भर की नजरें हैं। अनुच्छेद 370 रद्द होने के बाद ये राज्य में पहले चुनाव हैं। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया और साथ ही इस सरहदी सूबे को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर लद्दाख में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होना, इसलिए यहाँ का सियासी माहौल का गरमाना वाजिब है। चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी। ऐसे में एक नाम का जिक्र ज्यादा हो रहा है, मौलवी सर्जन बरकती। कौन है ये और इतनी चर्चा में क्यों है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। कौन है ये और इनकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इस चुनाव में जेल के बाद मौलवी सर्जन बरकती ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मौलवी सर्जन बरकती पर टेरर फंडिंग का आरोप लगते रहे हैं। कश्मीर में कई भारत विरोधी गतिविधियों में मौलवी सर्जन बरकती को जिम्मेदार पाया गया है। उनके चुनाव प्रचार का जिम्मा उनकी बेटी ने संभाला था और नामांकन भी बेटी ने ही करवाया था। सर्जन बरकती ने साउथ कश्मीर के शोपियां में अपने पैतृक गांव जैनपोरा से अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन अगले ही दिन चुनाव आयोग ने अलगाववादी नेता सर्जन बरकती के नामांकन को खारिज कर दिया, जिसके बाद से वो चर्चा में आ गए। सर्जन बरकती का नामांकन खारिज किए जाने के बाद कश्मीर में सियासी घमासान मच गया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और जेके पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने चुनाव आयोग से सर्जन बरकती के नामांकन को खारिज करने के कारणों को सार्वजनिक करने को कह दिया। एक ट्वीट किया और ऐसा कहा गया कि ये सार्वजनिक तौर पर बताया जाए कि क्यों उनका नाम खारिज किया गया है। लगभग 40 वर्ष के सर्जन बरकती हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की हत्या के बाद 2016 में दक्षिण कश्मीर, विशेषकर कुलगाम और शोपिया जिलों में विरोध रैलियों में केंद्रीय भूमिका में हुआ करते थे। विरोध प्रदर्शन 3 महीने से अधिक समय तक चला था और उन्हें फंड जुटाने से जुड़ी कथित अनियमितताओं के सिलसिले में पिछले साल गिरफ्तार किया गया। कुछ महीने बाद उनकी पत्नी को भी इसी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार स्टेट जांच एजेंसी ने अगस्त 2023 में सर्जन बरकती को गिरफ्तार करते हुए कहा कि यह मामला ग्राउंड फंडिंग के माध्यम से व्यापक धन जुटाने के अभियान को चलाने की बरकती की भागीदारी से संबंधित है, जिसके परिणाम स्वरूप करोड़ों रुपए की धनराशि जमा की गई। बाद में इन फंडों का दुरुपयोग किया गया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और कश्मीर घाटी के भीतर कट्टरवाद के प्रसार के लिए अघोषित संपत्ति का अधिग्रहण शामिल था। घाटी में एक घरेलू नाम बनने से पहले सर्जन बरकती काजी निसार द्वारा स्थापित एक सामाजिक धार्मिक संगठन उमामत ए इस्लामी से जुड़े थे, जिसका नेतृत्व अब उनके बेटे काजी यासिर कर रहे हैं। सर्जन बरकती को 2016 के विरोध प्रदर्शन के दौरान नारे लगाने की अपनी अनूठी शैली के कारण दक्षिण कश्मीर में तुरंत शोहरत मिली और उन्हें आज़ादी चाचा के रूप में जाने लगा। उन्होंने कुलगाम और शोपिया में ज़्यादातर रैलियों की अगुवाई की। कश्मीर पुलिस ने 2016 में रैलियों के संबंध में उनके खिलाफ 30 मामले दर्ज किए थे। पुलिस ने कई बार उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वह पुलिस से बच निकले थे। उन्हें अक्टूबर 2016 में गिरफ्तार किया गया और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। 2 साल बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। एक बार फिर PSA के तहत मामला दर्ज किया गया, फिर उन्हें नवंबर 2022 में रिहा कर दिया गया। कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव में जेल में बंद अलगाववादी नेता इंजीनियर राशिद ने बारामूला से जीत दर्ज की थी। इंजीनियर राशिद ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सजाद लोन को भारी मतों से हरा दिया था। उनकी जीत को देखते हुए सर्जन बरकती की परिवार को भी उम्मीद थी कि जनता की सहानुभूति उनके पक्ष में होगी और उन्हें टिकट मिल जाएगा, लेकिन खारिज उनका नाम कर देना अब सवाल खड़े कर रहा है। राशिद के बेटे अबरार की तरह, जिनका चुनाव अभियान उनके पिता की रिहाई के इर्द गिर्द घूमता रहा,
सर्जन बरकती की बेटी ने भी ऐसे ही लोगों से अपने पिता की रिहाई के लिए समर्थन देने को कहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने उनका नामांकन खारिज कर दिया और एक नई परंपरा को घाटी में शुरू होने से पहले रोकने की कोशिश कर दी गई कि ऐसे अगर सहानुभूति इकट्ठी करके किसी को चुनाव में टिकट मिल जाए या जेल में बैठा कोई शख्स चुनाव लड़ ले, इस परंपरा पर विराम लगा दिया गया। इन पूरी चर्चाओं के विषय पर साफ तौर पर एक जो बात सबसे सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर सरकार और यहां तक कि चुनाव आयोग बहुत सख्ती के रूप में नजर आ रहा है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।